Thanks a lot for clicking on the video. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. And what do we do here? We practice natural English here. Correct. We practice speaking English naturally here. देखिए naturally का मतलब ये है कि we can't always translate Hindi sentences into English to express ourselves. Right? बहुत सारी situations ऐसी होती हैं जहाँ पर कई बार हम रेडीमेड कोई फ्रेज बोलते हैं उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर हमें वर्ड्स बदलने पड़ते हैं. हिंदी का जो शब्द कहा उसका मीनिंग ट्रांसलेशन लगा के अगर हम सेंटेंस बना दें, सो डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट आवर सेंटेंसेस माइट नॉट कन्वे द इंटेंडेड मीनिंग एंड फीलिंग. राइट? फिर वो मीनिंग बदल जाएगा. टेक्निकली तो सेंटेंस सही होगा बट इट विल साउंड ऑकवर्ड. राइट? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमें सेंटेंस कहना है सबसे पहले कि हम कोई एडवांस में प्रिपरेशन तो करते हैं नहीं, बस ऐसे ही बैठ जाते हैं यहाँ करके. तो अगर हमें कहना है हम कोई एडवांस में प्रिपरेशन तो करते नहीं हैं. We never do any preparation in advance. Right? We never do any preparation in advance, या फिर we never do any preparation beforehand. Beforehand का मतलब भी होता है एडवांस्ड में या पहले से. राइट? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नेचुरल कॉन्वर्सेशंस करेंगे, उन बातों को कहने की कोशिश करिएगा. राइट? जैसे लेट्स टॉक अबाउट माई माउथ सोर्स. I have to. You have to? You have mouth sores too. Mouth sores यानी मुंह के छालों को कह देते हैं. So let's talk about my mouth sores. हैं? जैसे मैंने कहा कि चलो बात करते हैं, मैरिन ने कह दिया I have to. I also have mouth sores, ऐसे भी कह सकते हैं. तो to और also का लॉजिक क्या है? सिंपल सा, कोई लॉजिक नहीं है, बस इतना सा है, T-O-O-2 वाला लगाएंगे तो सेंटेंस के एंड में लगा देंगे, और अगर ऑल्सो हम इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा वो बीच में बंदे के साथ लगता है कि बंदा I, he also, she also, I also, ऐसा रटा जाएगा. कुल मिला करके दोनों का मतलब लगभग वही होता है. सो मैंने कहा I have mouth sores. I have two. I have mouth sores too. पूरा सेंटेंस I have mouth sores too. राइट? ओके. अच्छा, जैसे मैं ये कह दूं कि भाई ऐसा है, मेरा मसूड़ा भी सूजा हुआ है. मसूड़ा ये गम्स. हाँ, मसूड़ा सूजा हुआ है. एक है my gum is also. हाँ, सूजना. my gum is also, हटा भी देते हैं, my gum is also swollen. Right? My gum is swollen My gum. too. My gum is swollen too. तो रिपीट करेंगे 10-5 बार, रट जाएगा वर्ड ऑर्डर. सो my gum is swollen too, यानी कि I have mouth sores and my gum is swollen too. आप डायरेक्ट swollen करके ना देखो, my gum is, जैसे कहा is, यानी कि अब मैं उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा हूँ कि कैसा है, swollen. तो जब भी हम किसी चीज़ की स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं तो en थर्ड फॉर्म के तरीके से बोल देते हैं. जैसे लैपटॉप टूटा हुआ है, My laptop is broken. राइट? अगर मैं ये कह रहा हूँ मसूड़ा सूजा हुआ है, My gum is swollen. My gum is swollen. राइट? जैसे अगर मान के चलिए कि बिल्ला सोया हुआ है, My cat is sleeping. द कैट इज स्लीपिंग में हम उसका स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं, इस तरीके से भी कह दिया. वरना हर जगह en नहीं लगेगा, कह देंगे द कैट इज asleep. The cat is asleep. सोया हुआ है. राइट? एक और तरीके से कह देते हैं मसूड़े में सूजन आ गई है. तो दोनों तरीके पता होने चाहिए. मसूड़े में सूजन आ गई तो My gum gets swollen. नहीं, तो आई हैव स्वेलिंग. देखो स्वेलिंग होती है ना, सूजन. सो आई हैव स्वेलिंग इन माई गम. I have swelling in my gum. राइट? जैसे गले में सूजन आ गई है तो हमें प्रीपोजिशन देखना है. अब गले में सूजन आ गई है ऐसे कह देते हैं, ऊपर कह देते हैं, बल्कि यहाँ गए गले पे सूजन आ गई है. तो सूजन जो है ना अक्सर ऊपर आएगी नहीं, इनसाइड होती है. तो वो थोड़ा लॉजिकली, प्रीपोजिशंस को लॉजिकली सोचना है. तो अंदर की तरफ से ही तो आ रही है. तो I have swelling in my throat. इन माई थ्रोट. राइट? तो प्रीपोजिशन को यूज करने का ये तरीका है कि लॉजिकली सोचो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट हिंदी व्याकरण इन इंग्लिश सेंटेंसेस. वो व्याकरण है, गले पर सूजन आ गई है, बट द स्वेलिंग इज inside. So the swelling is in the throat. है? So I have swelling in my throat, या फिर डायरेक्ट बता दूंगा. So my throat is swollen. तो थर्ड फॉर्म बता दिया मैंने. और कहना है कि यार अंदाज़ा लगाना है. जैसे मैंने कहा कि मैरिन I have mouth sores and my throat is swollen. कहना बड़ा दर्द हो रहा होगा ना, बहुत दर्द हो रहा होगा. अंदाज़ा लगाएं तो हम क्या कहते हैं, अंदाज़ा लगाते समय क्या कहते हैं? It might be hurting. It might be hurting. Right? It must be hurting. It must be painful.
It must be painful. है, ऐसे लगाते पेनफुल मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। जैसे मैं अपने बारे में बताने लग जाऊँ, मेहरीन आई हैव माउथ सोर्स एंड इट्स वेरी पेनफुल, यानी बहुत ज़्यादा। I can relate. हाँ, आई कैन रिलेट, या आई कैन रिलेट, मैं आपसे रिलेट कर सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे मेरे को ये कहना है, मुझे बोलने में बहुत दिक्कत आ रही है। अब जब भी आपको डिफ़िकल्टी जतानी है, हाँ, तो मुझे बोलने में बहुत दिक्कत आ रही है। अब डिफ़िकल्टी भी कहते हैं, स्ट्रगल भी कहते हैं, क्या वर्ड को यूज़ करके बनाते हैं। बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है बोलने में। I'm struggling while speaking. आई एम स्ट्रगलिंग वाइल स्पीकिंग, मैंने कहा ना डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट, थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, वरना डिफ़िकल्टी बताना चाहता हूँ तो डिफ़िकल्टी के साथ नॉर्मल वर्ड आई हैव डिफ़िकल्टी स्पीकिंग। इसमें कोई टू वगैरह कुछ नहीं लगेगा, राइट। सो डायरेक्ट कह देते हैं आप डिफ़िकल्टी स्पीकिंग। ऐसे इसको जनरली हम कहते नहीं है आई हैव डिफ़िकल्टी टू स्पीक, राइट। सो जब भी आपको ये जताना है कि मेरे को इस काम को करने में दिक्कत आ रही है, सो आई हैव डिफ़िकल्टी स्पीकिंग। जैसे कहें कि भाई ऐसा है कि मुझे इंग्लिश समझने में बड़ी दिक्कत आती है। अब दिक्कत जैसी आपको बतानी पड़े, किसी काम को करने में दिक्कत आती है, तो आई हैव डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, राइट। जैसे ये कहें कि भाई जब भी मेरे को ये इंग्लिश बोलने का काम वाम मिलता है, इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो बड़ी मुश्किल आती है मुझे। सो I'm struggling while speaking English. हाँ, आई एम स्ट्रगलिंग वाइल, पता है देखो तुम्हारे जो वाइल इस्तेमाल कर रही हो ना तुम सेंटेंस के अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट टू एक्शंस दैट आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। वाइल का मतलब हम जनरली वाइल ऐसी अवस्था में इस्तेमाल करते हैं जब एक एक्शन हो रहा है, और वाइल मतलब ही होता है समय। वाइल मतलब समय, दौरान। तो आप ये कह रहे हो कि इसी दौरान दूसरा भी कुछ, जैसे वाइल हम ऐसी जगह पे कहेंगे ना कि वो खाना भी खा रहा है, टीवी भी देख रहा है। अब दो एक्शंस हैं, खाना और टीवी, तो कहेंगे हम वाइल कि ही इज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग, राइट। और अगर हमको कहना है कि वो काम करते करते दो अलग अलग एक्शन, जैसा नहीं बता रहे हम इसको। जैसे ये कहूँ मुझे खाना निगलने में दिक्कत आ रही है। अब खाना निगलने में दिक्कत इकट्ठा है, अलग अलग थोड़ी कि दिक्कत अलग से आ रही हो, खाना अलग से निगल रहा हूँ। अब डिफ़िकल्टी तो बता रहा हूँ इसके अंदर में, मुझे खाना निगलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। स्वेलिंग ही उसको कहते हैं, स्पेलिंग का बस फर्क है। So I have difficulty. I have difficulty swallowing the food. Swallowing the food. Okay. Right? मुझे खाना निगलने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, कोई किसी को अगर ये कहें कि भाई ऐसा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आती है। I have difficulty breathing. Correct. I have difficulty breathing. अच्छा, जैसे मैं ये कहूँ कि सांस रोक लो, वर्ड रोकना, स्टॉप, अब तुरंत आया माइंड में, स्टॉप। Hold your breath. करेक्ट। तो लॉजिकली देखेंगे ना कि होल्ड करने को कह रहा हूँ, ना कि कंप्लीटली स्टॉप कर देने को कह रहा हूँ, राइट। स्टॉप होंगे तो लाइफ ही स्टॉप। हाँ, होल्ड योर ब्रेथ। होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि एक सांस, देखो ब्रीद मतलब होता है रेगुलर सांस लेना छोड़ना, लेकिन यहाँ कह रहा हूँ सांस रोक लो, तो एक सांस की बात कर रहे होते हैं, अंदर ले जाओ रोक लो। सो होल्ड योर ब्रेथ। होल्ड योर ब्रेथ। अगर मैं कहूँ सांस लेना बंद कर दो, रेगुलरली उस एक्शन की बात कर रहा हूँ, तो कहूँगा स्टॉप ब्रीदिंग, राइट। सो होल्ड योर ब्रेथ, स्टॉप ब्रीदिंग। जैसे अगर ये कहें, पूछना ही पड़ जाए हमें किसी से कि कब से हैं आपके मुंह में छाले। When did you get mouth sores? हाँ, Mouth sores. You ask this in your own words. When did you get mouth sores? Right? अगर पूछना कब से हैं, और अगर एम्फेसाइज करके पूछें कितने समय से हैं टाइप, तो when did you get mouth sores, ये बिल्कुल अच्छा तरीका, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस था। वरना मैं ऐसे पूछूंगा आपसे, How long have you had mouth sores? How long have you had mouth sores? बिल्कुल बेसिक सा ग्रामर है। How long मतलब समय। हाँ। और पहले से पूछना चाह रहे हैं कि पहले से, यानी हैज़ हैव लगाते कहाँ हैं, जहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं पहले से स्टार्ट हुआ, तो हाउ लॉन्ग हैव यू हैड माउथ सोर्स। अगर बताने ही लग जाए कि दो दिन हो गए, 2 दिन से हैं, 2 दिन से हैं छाले। हाँ, I having mouth sores for 2 days. देखो बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक समझो, लगभग सही है 90% सेंटेंस। जब मैं ये बता रहा हूँ पहले से कुछ शुरू हुआ, पहले से कुछ शुरू हुआ है, अब मैं ये बता रहा हूँ अभी भी हो रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं 2 दिन से बैठा हूँ,
आई हैव बीन, I have been sitting. आई हैव बीन ऐसा बताने की कोशिश है यहाँ तक, आई हैव बीन तक, कि भैया मैं हूँ इस अवस्था में। आई बी का मतलब होता है होना। आई हैव बीन, और किस अवस्था में हूँ? सिटिंग की अवस्था में बना हुआ हूँ। आई हैव बीन सिटिंग, और कब से बताऊँ? समय बता दूंगा, फॉर 2 days, राइट। जैसे 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, I have been teaching for 2 days. आई हैव बीन इस अवस्था में बना हुआ हूँ, किस अवस्था में? पढ़ाने की, टीचिंग फॉर 2 days। लेकिन छाले जो हैं वो पोजीशन है मेरे छाले हाँ. हैं, इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो जब भी मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं बीन नहीं लगाऊंगा। बीन मतलब है मैं अवस्था में हूँ, तो मैं कहूँगा आई हैव I have. हैड। I have had. हेड पता है क्या चीज़ है? आई हैव ए कार कहते हैं, पोजीशन वाला, गाड़ी है मेरे पास। और अगर थी तो I had. आई हैड ए कार। और अगर ये बताना पड़े पहले से अब तक है तो आई हैव ए ग्रामर वाला, I have had. हैड पोजीशन वाला, थर्ड फॉर्म है ये, प्रेजेंट में जो हैव होता है पोजीशन उसका है। सो आई हैव द ग्रामर, और हैड है पोजीशन वाले हैव का थर्ड फॉर्म। सो आई हैव हैड माउथ सोर्स। कब से? For 2 days. फॉर 2 days, राइट। जैसे ये कहते हैं कि मेरे पास ये लैपटॉप 3 साल से है। I have had this laptop for फॉर 3 years, राइट। अगर मैं ये कहने लग जाऊं 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, अब कुछ एक्शन जैसा है, पोजीशन नहीं है, इस्तेमाल की बात कर रहा हूं, पोजीशन की नहीं कर रहा, कि 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं इसको मैं। I have been using this laptop for 3 फॉर 3 years। आई हैव बीन में आप ये बता रहे हैं मैं इस अवस्था में हूँ, और आई हैव बीन हम 2 अवस्थाओं में लगा देते हैं, एक तो मैं हुई हूँ और एक कुछ कर भी रहा हूँ तब भी। जैसे ये कह दूँ कि मैं 5 साल से टीचर हूँ, अब कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, अवस्था ही बता रहा हूँ। 5 साल से मतलब टीचर कुछ कर नहीं रहा, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा हूँ। 5 साल से टीचर हूँ। I am a teacher for 5 years. नहीं, आई एम अ टीचर, एम कब कहेंगे? सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे तभी तो एम कहेंगे, लेकिन ये 5 साल बताने यानी 5 साल पहले से शुरू हुआ है काम, तो हैव बीन, हैज बीन। सो आई हैव बीन a teacher फॉर 5 years। 5 years. जैसे कहें कि मैं तुम्हारी स्टूडेंट 1 साल से हूँ, कुछ कर नहीं रही हो, अपना स्टेट ऑफ बीइंग बता रही हो कि मैं इस अवस्था में हूँ 1 साल से, मैं 1 साल से हूँ आपकी स्टूडेंट। I have been your student for 1 year. गॉट द पॉइंट। और अगर इसमें बताया कि मैं हूँ ऐसा 1 साल से, अब बताना पड़े कुछ कर रही हूँ, जैसे कहें कि मैं आपसे 1 साल से इंग्लिश सीख रही हूँ, या एक्शन है। I have been learning English विद यू With या you, फ्रॉम from यू, you. दोनों कहे जा सकते हैं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम यू since 1 year. फॉर For 1 year. फॉर 1 year, राइट। सिंस वहां लगा देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट Starting बताते हैं, राइट। अब अगर यहाँ पर तुम ये कहने लग जाओ कि भाई ऐसा है कि मेरे पास ये माइक 2 साल से है, अब यहाँ पर काम थोड़ी कर रहे हैं, पोजीशन है मेरे पास I have had this mic for 2 years. फॉर 2 years, राइट। सो आई हैव बीन का मतलब है बना हुआ हूँ अवस्था में, या तो हुई हूँ या फिर कुछ करने की भी अवस्था में हूँ, राइट। जैसे कहूँ 10 साल से शादीशुदा हूँ, हिंदी में कहते नहीं है तो लॉजिकली सोचना ही पड़ेगा हमें इस तरीके से बोलने के लिए, ग्रामर समझने के लिए। 10 साल हो गए शादीशुदा हुए मुझे, कुछ कर नहीं रहा हूँ मतलब कर काम वैसे कर रहा हूँ, मतलब यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा हूँ। 10 साल से शादीशुदा हूँ। I got married before 10 years. नहीं, बिफोर नहीं कहते हैं, आई गॉट मैरिड 10 years ago, 10 years राइट। ago. तो इस अवस्था को मैं एक तरीके से ऐसे भी कह सकता हूँ, आई हैव बीन मैरिड, यानी हो चुका हूँ, 10 साल हो गए मेरे को इस अवस्था में बना हुआ हूँ। आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years, 10 years. या फिर आई गॉट मैरिड 10 years ago. 10 years ago, राइट। जैसे अगर आप ये कह दें ये बिल्ला, बिल्ला. ये बिल्ला हमारे पास 1 साल 1 साल से है, ये बिल्ला हमारे पास 1 साल से है। इस सेंटेंस को तीनों तरीके से बोल देंगे हम। ठीक है. हाँ I have had this बिल्ला हाँ, for 1 year. राइट। वी हैव हैड में हम पोजीशन बता रहे हैं, वी हैव हैड दिस कैट फॉर 1 year। अब ये कहें ये हमारे साथ, ये हेड में हमने अपनी पोजीशन की बात करी है, हमारे पास है। अब ये कहें ये हमारे साथ 1 साल से है,
अब इसकी बात कह रहे हैं, We have been. नहीं, इसी से स्टार्ट करना। हम ये कहना ये है हमारे साथ, ऐसा नहीं कह रहे हम हमारे पास है, इस कह रहे हैं ये हमारे साथ 1 साल से। स्टार्ट कर देता हूँ। He have been. ही हैज, अकेला है ना, Has been. कहाँ पर है? He has been here हाँ। for 1 year. राइट, ही हैज बीन यानी उसकी अवस्था बता रहे हैं, बना हुआ है किस अवस्था में? ही हैज बीन विद अस, With us. हमारे साथ 1 For साल 1 से, year. तो ही हैज बीन विद अस फॉर 1 1 ईयर। year. राइट, अब जैसे ये कहने लग जाए कि आधे घंटे से सो रहा है, कुछ कर रहा है, He has been sleeping. ही हैज बीन स्लीपिंग। अब जैसे अगर हम आई होप कहाँ से, छालों से स्टार्ट किया था, ओके। कहाँ? जैसे अगर हमें कई बार कहना पड़ता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, साइड्स की बात करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मसूड़े के राइट साइड पे सूजन है, मुझे ऐसा लग रहा है मसूड़े गम के राइट साइड पे सूजन है। तो जब वर्ड हम साइड इस्तेमाल करते हैं तो हम इस वर्ड को कैसे अच्छे तरीके से फिट करें सेंटेंस में? Maybe I have swelling on my right side of the gum. On the right side of my gum, है? So maybe there is some swelling on the right side of my gum, यानी कि ऐसा लग रहा है कि राइट साइड पे स्वेलिंग, और ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहना है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा इसमें खून भी निकल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें थोड़ा ब्लीडिंग भी हो रही है। ब्लीडिंग ही कहते हैं उसको, वर्ड मैंने यूज ही कर दिया, फिर भी क्या के देखो, ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ी ब्लीडिंग भी हो रही है। And maybe It feels like it feels like bleeding. It feels like it's bleeding Too. as well. It feels like it's bleeding too. Too. It feels like it's bleeding also. Last में also लगा सकते हैं, right? It feels like it's bleeding as well. As well. यानी कि ऐसे ही लग रहा है कि ब्लीडिंग भी इसके अंदर हो रही है। अब जैसे अब अयान की एक बात याद आ गई मेरे को, जैसे एक बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा सा समझ के बोलना है। तुम्हें पता है जब तुम उठी थी ये कितनी देर से तुम्हारे फ़ोन पे गेम खेल रहे थे? तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे फ़ोन में कितनी देर से गेम खेल रहे थे जब तुम उठी तो? Do you know हाँ, how long they watched phone before you wake up? अब टेक्निकली योर सेंटेंस कैन बी प्रूवन करेक्ट, टेक्निकली ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन फिर वो ना मज़ा नहीं आया। देखो इसके अंदर भी क्या है, ये देखना है कि तुम्हें पता है कितनी देर से, यानी गेम खेलना शुरू करा पहले, हाँ. बहुत देर से खेल रहे थे जब तुम उठी उस पॉइंट तक। सो डू यू नो Do you know हाउ लॉन्ग, how long? कितनी देर, डू यू नो हाउ लॉन्ग दे हैड बीन Do you know how long they had been प्लेइंग गेम्स playing games ऑन योर फोन on your phone व्हेन when you यू वोक अप? when you woke? देखो हैड बीन मैंने पता है यहाँ पे क्यों कह दिया। डू यू नो हाउ लॉन्ग दे हैड बीन प्लेइंग गेम्स ऑन योर फोन व्हेन यू वोक अप? हैड बीन क्यों कहा? Past में. दो पास्ट इवेंट्स जब होते हैं हमारे पास, जैसे एक इवेंट तो है मेहरीन उठी कब? पास्ट में। और गेम कब खेल रहे थे? Past में. पास्ट में खेल रहे थे, और वो भी कब शुरू हुआ था? उससे भी पहले। ये बताना है कि पास्ट में कुछ काम हुआ वो बहुत पहले शुरू हुआ था, वरना प्रेजेंट में अगर कहें वो खेल रहे हैं पहले से, अभी तक खेल रहे हैं, तो दे हैव बीन। They have been playing game. हैव का मतलब ही क्या हो गया कि अभी के पॉइंट तक। दे हैव बीन प्लेइंग गेम्स, इसका मतलब हो गया अभी भी खेल रहे हैं पहले से। लेकिन इस वाले सेंटेंस में क्या है, पहले से तो खेल रहे थे लेकिन अब तक नहीं खेल रहे हैं। कब तक खेल रहे थे? जब तुम उठी उस पॉइंट तक, वो भी पास्ट में था। तो हैड बीन हम तब कह देते हैं जब कुछ पहले शुरू हुआ और पहले ही खत्म हो गया इन द पास्ट। सो डू यू नो हाउ लॉन्ग दे हैड बीन प्लेइंग? हैड बीन प्लेइंग का मतलब ये हो गया कि कुल मिला के पहले देखना शुरू करा था और पास्ट तक देख रहे थे। किस पॉइंट तक? व्हेन यू वोक अप। When you woke up. Do you know how long they had been playing games on your phone when you woke up? Got the point? अब जैसे ये कहना है, ये तो कंटिन्यूटी के साथ हो गया। ये कहना है कि 2 घंटे तक गेम खेला इन्होंने तुम्हारे फोन पे। फोन पे देखो प्रीपोजिशंस को ना मैं ट्रांसलेट करके इजी कर देता हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे कहता इन्होंने 2 घंटे तक गेम खेला है तुम्हारे फोन में। हिंदी में ऐसे कहते हैं, फोन में क्या देख रहे हो, फोन में क्या खेल रहे हो। अब बताओ तुम 2 घंटे तक गेम खेली इन्होंने तुम्हारे फोन में। They played game on your phone हाँ,
For 2 hours. करेक्ट. दे प्लेड गेम्स ऑन योर फोन फॉर 2 hours. लिटरल के भैया वो ड्यूरेशन बता रहे हैं जैसे मैं 2 घंटे तक इंतजार करता रहा. I was waiting for you हाँ for 2 hours. राइट. आई वॉज वेटिंग, अवस्था बता दी, ऐसा बना हुआ था इस अवस्था में. आई केप्ट वेटिंग, थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया. आई केप्ट वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. लेकिन अगर ये कहें जब तुम आई थी ना 3 घंटे से इंतजार कर रहा था. अब इसमें लॉजिकली क्या, आई कब थी? पास में. और इंतजार 3 घंटे से कर रहा था, यानी पहले शुरू हुआ होगा इंतजार. तो जब तुम आई ना 3 घंटे से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा. I had been waiting for you when you came. आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, कब से? For 2 hours. फॉर 3 hours. और कब तक, कब कब हुए थे वो 3 घंटे? When you When you came, right? So I had been waiting for 3 hours when you came. Got the point? और अगर मैं ये कहूँ सिंपल सी बात, 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, इसमें समय ही I नहीं have है. been waiting for you. हाँ, जैसे कहने कर रहा हूँ 3 घंटे से, तो लॉजिकली स्टार्ट तो 3 घंटे पहले ही हुआ होगा और अब तक कर रहा हूँ ना. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours. जैसे ये कहूँ जब तुमने कॉल करा है तब से इंतजार कर रहा हूँ. जब तुमने कॉल करा था तब से इंतजार कर रहा हूँ. I had been. कह के देखो, हाँ लॉजिकली सोच के देखो. कर रहा हूँ, कर थोड़ी रहा था, अभी भी कर रहा हूँ. I have been waiting for you और कब से? when you called me. सिंस यू कॉल्ड मी. Since you called देखो, me. फॉर और सिंस कहाँ लगा रहे हैं? फॉर मतलब ड्यूरेशन बता रहे हैं, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 घंटे से, 5 दिन से, 10 साल से, ड्यूरेशन बता रहा हूँ. सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours मतलब 3 घंटे. लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, इंतजार तो कर रहा हूँ पहले से, लेकिन ड्यूरेशन नहीं बता रहा कब से. एक स्टार्टिंग पॉइंट कुछ हुआ उस वक्त. सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू कब से? सिंस यू कॉल्ड. me. जब आपने कॉल करी थी मुझे तब से, राइट. और एक वैन वाला बोल के देखो, कंफ्यूज नहीं होना है. 3 तरीके के सेंटेंस है ये. हेड वाले में लगेगा वैन. जैसे मान के चलो जब तुम आई थी, जब तुम यहाँ आई, मैं उससे पहले 3 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा था इंग्लिश की. जब तुम आई उससे पहले 3 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा था मैं. और कब तक? जब तुम आई तब तक. I had been practicing English हाँ, कब से कब तक? 3 घंटे. for 3 hours when you came. जब तुम आई, इसमें पास्ट इवेंट बता रहे हैं उस पॉइंट तक, स्टार्टिंग नहीं बता रहे, वो एंड पॉइंट है. सो आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर 3 hours व्हेन यू You केम. came. जब तुम आई, राइट. अब जैसे मैं ये कहने लग जाऊं कि भाई ऐसा है कि जब तुमने कहा था कि आ रही हो, मैं तभी से प्रैक्टिस कर रहा हूं. अब हाँ, ठीक है. I have been practicing English कब से? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था वो कहना. since you told me हाँ, सिंस यू टोल्ड मी यू वर कमिंग, you were coming. राइट. सो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट. और क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट? बोलना तुम्हारा, कहना. सो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस यू टोल्ड मी यू वर कमिंग, You were coming. राइट. अब जैसे ये कहने लग जाऊं कि भाई ऐसा है, फॉर वाला तो सिंपल है ही है कि सुबह 9 बजे से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम. I have been practicing English for this morning. This morning. नहीं, देखो, सिंस दिस मॉर्निंग कहा जा सकता है आज सुबह से. अगर कहें वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस दिस मॉर्निंग. मॉर्निंग को भी एक इवेंट के तरीके से ले लिया. एक और लॉजिक बताने वाली बात क्या है इसके अंदर, जैसे कभी ना घड़ी का टाइम बोलते हैं, कैलेंडर का टाइम बोलते हैं, डेट बोलते हैं, राइट. दिन बोल देते हैं, मंडे ट्यूसडे, दिवाली है. इनको भी एक इवेंट के तरीके से लिया जाता है. जैसे मान के चलो मैं 1 जनवरी से तुम्हें समझा रहा हूँ. अभी 1 जनवरी मेंशन है, इवेंट फिक्स्ड है. मैं 1 जनवरी से तुमको समझा रहा हूँ. I have been explaining you. अगेन, हाँ पूरा करो फिर इसको करेक्ट करते हैं. I have been explaining you since 1 April. देखो लगभग ठीक था. जो देखो इसके अंदर गलती कहाँ थी, जो अभी सिखाया वो सब सही था. जब भी हम वर्ड एक्सप्लेन यूज़ करते हैं तो हम कभी डायरेक्ट मैं ऐसे नहीं कह देता कि एक्सप्लेनिंग यू, एक्सप्लेनिंग इट. देखो अगर मैं ये कह दूंगा आई विल एक्सप्लेन यू, ऐसा लगेगा मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा किसी और को. है. जैसे मैं कहूँ ये वाला आंसर जरा एक्सप्लेन कर दोगे, तो मैं ये कहूँगा एक्सप्लेन दिस आंसर To me.
टू मी, राइट। तो मैंने हिंदी में इतनी सी बात कह दी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं 1 तारीख से, तो आई हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू सिंस 1 अप्रैल 1 अप्रैल, राइट। तो जब भी वर्ड्स का याद रखना है, कुछ कुछ जगह फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं और वो वर्ड्स है ना इंडिविजुअली हिंदी में अलग तरीके से बोल देते हैं, इंग्लिश में पूरा करा जाता है। सो आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड सिंस 1 जनवरी। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि समझ जाओ, या फिर आई हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू सिंस जनवरी 1। जैसे हिंदी में कह देते हैं केक खा रही थी तुम अभी, हाँ। तुम्हें केक किसने दिया, और हिंदी में कहते हैं ये किसने दिया तुम्हें, केक भी नहीं कह रहा मैं, ये किसने दिया तुम्हें, Who gave you this? करेक्ट, हु गेव यू दिस, तुम्हें किसने बताई ये बात, Who told you हु टोल्ड यू दिस, this? राइट, हु टोल्ड यू दिस, ये बात मतलब दिस। तो ये वाला जो वर्ड ऑर्डर है कि किस हिंदी के जो सेंटेंसेस इंग्लिश से नहीं मिलान हो रहे हैं, इनको सीखने का सबसे इजी और बेस्ट तरीका बताता हूं मैं आपको विद इन अ मिनट। देखो, अगर आपने चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि रोजाना एक वीडियो हमारा अपलोड होता है। 15 वीडियोस देख लेंगे, सारे ग्रामर के लॉजिक, कंसेप्ट और वर्ड ऑर्डर समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक करने के बाद ना आपको कहीं पर भी वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखे तो प्लीज़ हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। थोड़ा सा हमारा फायदा हो जाएगा। और आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए। हमारे एप्लीकेशन पे मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं जिनमें आप जब चाहें, जितनी चाहें, जिस लेवल की चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर कोई ग्रामर डिस्कशन ग्रुप होगा, कोई टॉपिक डिस्कशन ग्रुप होगा, कोई इंटरमीडिएट, कोई एडवांस। तो कई सारे देशों के हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। दिस इज द कम्युनिटी ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट। सारे के सारे एडल्ट्स हैं हमारे यहाँ पर, सबको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आता है। तो प्रैक्टिस ग्रुप्स में दिन में, रात में, जब भी समय मिले किसी भी ग्रुप में जुड़े, कोई डिस्कशन करना है, कोई माइंड में क्वेश्चन आया, कोई सेंटेंस कंफ्यूजन हो रहा है सेंटेंस को लेकर के, वहाँ पे दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। उसके बाद 2 बार हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो लाइव क्लासेस में भी वी जस्ट कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम ग्रामर रूल्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस पैटर्न्स। 15 दिन के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस जब करेंगे रियल टाइम में, दूसरे लोगों को ऐसी बातें करते हुए सुनेंगे, हु गेव यू दिस, हु गिफ्टेड यू दिस फोन, राइट। तो पता चल जाएगा अच्छा ये वर्ड ऑर्डर है। प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं है, प्रॉब्लम वर्ड ऑर्डर की है और अप्रोप्रिएट वर्ड्स की है। हम एक्चुअल में अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम हिंदी के शब्दों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश के सेंटेंस में फिट कर दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। तो इस सेशन के बारे में आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 days। बाय।